गुरु चरणन में वंदना प्रथम करूं सिरना। बिगड़ी जन्म अनेक की ये भैया गुरु बिन कौन रे बना। गाथा कहूँ गुरु लिंगो की मात पिता को सिरना। अरज करूँ फड़ा पेन से ज्ञान मुझे मिल जाए। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में संकीर्तन करेंगे। मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे, दोहराएंगे और तालियां भी बजाएंगे और संकीर्तन करेंगे एकाग्र मन करके, एकाग्र चित्त करके। इतनी कृपा इतनी कृपा जी बनाए रखना। इतनी कृपा जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा लगाए रखना। मरते दम तक सेवा लगाए रखना। इतनी कृपा जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा से लगाए रखना। मरते दम तक सेवा लगाए रखना। मरते दम तक सेवा लगाए रखना। कृपा जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा से लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए। जय लिंगो बाबा। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। हे लिंगो बाबा, मैं आपके चरणों में सत नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ बाबा। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना बाबा, जिससे मैं ये धरती दाई के गोद में रहने वाले समस्त कोई तुरगंड जीवों का, कोई अवश्यों का, सारा समाज का जीवन को धन्य बना सकूं बाबा। मेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मेरा जी। तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी मेरा। मैं तेरा तू मेरा बाबा, तू राजी
की बाजी। तेरे नाम को लिखती तेरे नाम की लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम को लिखती लाज तुम्हारे हो, लाज तुम्हारे, लाज तुम्हारे, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। पालिक को ही बनाए रखना। पालिक को ही बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए। जय हरि बाबा। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हे लीलो बाबा, हे आदि गुरु मुठवा कोय, आपसे हम हाथ जोड़ करके गोड़ रही नगरनाथ पावन धरा धरती दाई के गोद में बैठ करके आपसे अर्ज कर रहे हैं बाबा, हमारी विनय को सुन लेना, हमारी पुकार को सुन लेना बाबा, और आकर के हमारे बिगड़े कार्य को सफल कर देना। इसलिए तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिल पर दिली, जय हो। दिल पर दिली, दिल पर दिली, दिल पर दिली सिलसिला बनाए रखना। दिल पर दिली सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। पालिक को ही बनाए रखना। पालिक को जय हो। बनाए रखना। मरते दम तक सेवा
मनुष्य का जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और एक दिन हमको तो ये संसार सागर को छोड़ करके जाना ही है। लेकिन हे देवो बाबा, जन्म जन्म तक आपका और हमारा साथ कभी ना छूटे, ऐसे हम आपसे विनय करते हैं बाबा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छोड़े। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छोड़े। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छोड़े। अरे छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छोड़े। गोदी में जय हो दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपालियो ही बनाए रखना, कृपालियो ही बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अष्टादश गुरु समर पुनि लव पार गुना, सगा देव विनती करो करो सदा कल्याण। अमर कोट महिमाय मिटे पुण्य में दसार, पतित पानी नर्मदा पाप करो नित्य चार। के कासिन सतवाहिनी हिंगलाजनी माए, कंगालिन विनती करना कर दो सदा बम भवती बमले सेवरी, वीर विरासन नाम बिंदरवास नीलाज रघुमार, पूरण करो सरकार। शंभु गौरा कुनीतरा जाय जंतर महिपाल, गुरुदेव गण धनवंतरी जय जय सेवा भीम। हे प्रकृति शक्ति फड़ाते पांच खंड धरती के बाबा शंभु मूला, गोंडी धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा, कष्टों को निर्मूल करने वाली मां कली कंकाली दाई,
विद्या को देने वाली माँ राय तार जंगो, संगीतक गुरु हीरा सुका पाटालिर बाबा, आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। हे धरती दाई, हे बूढ़ी दाई, हे कुल देवी कुल देवता, हे प्रकृति शक्ति फड़ापे, हे शंभु बाबा लिंगो बाबा, आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना बाबा, जिससे कि इस धरा पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के भलाई के हित, सबके भलाई के लिए, समस्त गंडे जीवों के भलाई के लिए और सभी को सतमार्ग बता सकूं एवं सभी के जीवन को धन्य बना सकूं बाबा, आप मुझे ऐसी शक्ति देना। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। एक बार सभी मुट्ठी बांध के जयकार करेंगे। वनकाट खड़ा पेंता खेरो दाईना, शंभो बाबा ना, सेवा सेवा। धन्यवाद। आइए गाथा आरंभ करते हैं। गाथा आरंभ करने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल जो हमारी गाथा चली थी वो कौन सी गाथा कल चली है? किस किस को याद है? जरा एक बार हाथ ऊंचा करके बताना। किस किस को पता है कल कौन सी गाथा सुनी थी आपने? पूछेंगे नहीं कि हाथ उठा दो, ताकि पता तो चले। 2 और 2 4, आगे आगे पाठ, पीछे सुन सपाट हो रहा है जैसा लग रहा है भाई। और गुरुजी पूछे तो 16 दुनिया 8 नहीं होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ये दूसरा साल है कि कोई प्रेम का। अरे हमने तो अभी तक दूसरों के इतिहास, संस्कृति, दूसरे भगवान के बारे में जन्म कुंडली पूरा पता है हम लोग। ये किसका लड़का है, इनके माता पिता कौन है, कितने भाई बहन थे, इनकी शादी किसके साथ हुई, सब कुछ आपको पता है। दूसरों के बारे में पता है, लेकिन अपने बारे में हमको नहीं पता। इसलिए मेरा समाज धोखा खा रहा है। कहा जाता है जिस समाज का साहित्य नहीं होता, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, और जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, वह समाज मुर्दे के समान कहलाता है। मेरे भाई आइए हम अपने गौंडी धर्म भाषा संस्कृति की धागा को मजबूत करें और एक धागा में बंध जाएं, ताकि दुनिया में गौंडी धर्म का ध्वजा सरंगी झंडा दिल्ली के लाल किले में लहराना चाहिए। ऐसा हम प्रयास करें। सगा जन साथ कल जो हमने गाथा सुना, सृष्टि एवं जीव जगत की गाथा उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में किसी ने पार नहीं पाया है। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी जति साधु संत महात्मा सन्यासी सबने प्रयास किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सभी ने अपने मत के अनुसार, अपने कल्पना के अनुसार इस सृष्टि की गाथा को बताया, और आपने गौंडी मत के अनुसार इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुना है। सगा जन साथियों, छोटी सी बात है, केवल सल्ला गांगरा शक्ति, केवल माता पिता शक्ति, केवल नर्मदा शक्ति, केवल भरण शक्ति में ही वो पावर है जो तीसरे नवजीव शक्ति का निर्माण कर सकती है, जिससे दुनिया का प्रादुर्भाव होता है, सभी जीव गंडों का जन्म होता है, इसी से सृष्टि चलती है। ये दुनिया के अंडा पर में हमको नहीं बचना है, नहीं तो लोग पूछ लेते हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। हम लोग इसी में उलझे हैं। हमको इस बात में नहीं उलझना है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। केवल हम इतना जानते हैं कि हमारा जन्म तो हमारे माता पिता से हुआ है, और जितने भी जीवगंड हैं संसार में, चाहे पेड़ पौधे हो, चींटी मूंगी हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, सभी का जन्म नर मादा की क्रिया प्रक्रिया से ही होता है। कोई आसमान से नहीं टपकता मेरे भाई, सभी का जन्म माता पिता से होता है। आइए गुरु विक्रमदेव के समक्ष राजा वीर शाहयातराम हाथ जोड़ करके और कहने लगे, हे गुरुवर, आपकी महिमा बड़ी अपरंपार है, आप बड़े महान हो। हे गुरुदेव,
कहा जाता है गुरु पारस के पत्थर के जैसे होता है, और जो गुरु का संग करता है, गुरु की संगति करता है, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, उनके विचार भी अच्छे होते हैं, और जब विचार अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, और अच्छा ज्ञान मिलता है तो हमारा विवेक भी अच्छा काम करता है, और जब हम विवेक से काम लेते हैं तो हमारे सारे काम सफल होते हैं मेरे भाई। इसलिए वो गुरु विक्रम देव के समक्ष राजा वीर शाहयातराम हाथ जोड़ करके और कहने लगे, हे गुरुवर, आपने जो जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया, इस गाथा को मैंने भी सुना और सभी समाज ने भी सुना, प्रजा ने भी सुना। गुरुवर एक काम और कर दो, आज हमें बोले इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हमने तो जान लिया, लेकिन हे गुरुवर आप हमें ये बताओ, एक गोत्र व्यवस्था का निर्माण किसने किया? ये रिश्ते व नाते जिसने बनाया वो धर्म गुरु कौन है? ये व्यवस्था को बनाने वाला गुरु कौन है? कृपा करो उस गुरु की गाथा को हमें बताओ, उस गुरु के गाथा को विस्तार पूर्वक बताओ, ताकि मैं भी सुनूं और मेरी प्रजा भी सुने, जिससे समस्त प्रजा का उद्धार हो सके। हे गुरुवर आप वही गाथा मुझे बतलाइए। तब गुरु विक्रम देव उस गाथा को बता रहे हैं, और मैं भी आज बोर्ड रैयत की पावन धरा धरती दाई मुठवा बाबा प्रांगण में लिंगो पीठ लिंगो यासन पर बैठ करके और वही गाथा को बतला रहा हूँ, तो आप भी सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरे भाई। अरे मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी। जय बड़ा देव जगत हितकारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी, जय बड़ा देव जगत हितकारी। सुन लीजिए देवराज हमारे, सुन लीजिए देवराज हमारे, गोया जलो के तुम हितकारी, गोया जलो के तुम हितकारी। अखंड साधना लिंगो कीनो, अखंड साधना रे लिंगो कीनो, दिव्य ज्ञान बड़ा देव दीनो, दिव्य ज्ञान बड़ा देव दीनो, दिव्य ज्ञान बड़ा देव दीनो, दिव्य ज्ञान बड़ा देव दीनो। गुरु विक्रम देव से राजा वीर शाहयातराम कहने लगे, गोंडी धर्म गुरु कौन था, किसने व्यवस्था बनाया, वही गाथा बतलाइए, सुनन है तुमन हर्षाया। हे गुरुवर आप वही गाथा वही कथा बतलाइए
जिन्होंने एक गौंडी धर्म की व्यवस्था बनाया है, गोत्र व्यवस्था बनाया है, देव व्यवस्था बनाया है, जो आज हम कहते हैं कि मैं 6 देवधारी हूँ, मैं 7 देवधारी हूँ, मैं उइके हूँ, मशकोले हूँ, सल्लाम हूँ, ध्रुवे हूँ, इवने हूँ। ये गोत्र व्यवस्था आखिर किस गुरु ने बनाया है, वही गाथा को बतलाइए। मेरे सगाजन साथियों, प्राचीन काल की बात है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। प्राचीन काल की बात है, सुनो सगा दे ध्यान। पुरवा कोट के थे राजा पुलसिन का नाम। मेरे भाई, प्राचीन काल की बात है, पुरवाकोट गणराज में बाबा पुलसी हिरवा राज किया करते थे। राजा का नाम था पुलसी और रानी का नाम था हिरवा देवी। दोनों राजा रानी बड़े खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके राज में किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे भाई। धन संपत्ति सब कुछ था, हीरे मोती थे, महल अटारी थे, मीनारे थे, दीवारें थे, और उनके राज में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। इसलिए कहा गया है, अरे महल भी बड़े सुहाने थे भैया, बड़े बड़े महल, किले, मीनारे, दीवारें आज भी हमारे गोंड राजाओं ने बनवाया है, जिनके राज में धन संपत्ति, हीरे मोती, सोने चांदी की कमी नहीं थी। गोंडवाना के शासन काल में सोने के सिक्के चलते थे, कहीं चोर और जुआरी नहीं हुआ करते थे। इसलिए कहा गया है, महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी रात से भरे खजाने थे, सोना चांदी रात से भरे खजाने थे। महल भी बड़े सुहाने थे, बड़े बड़े किले महल, उनके राज में सब कुछ था। इसलिए महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी रात से भरे खजाने थे, सोना चांदी रात से भरे खजाने थे, भैया भरे खजाने थे, दादा भरे खजाने थे। बड़े बड़े किले महल, हीरे मोती, मीनारे, दीवारें, सब कुछ गोंडवाना के शासन काल में था। और इसलिए उनके राज में कहीं चोर जुआरी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सभी लोग मेहनत से खाते थे। इसलिए कहा गया है, नहीं थे चोर और जुआरी भैया, चोर चंडाल नहीं थे, और किसी प्रकार के उनके राज में चोरी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि किसी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी के घर में दरवाजे नहीं लगते थे, ताले नहीं लगते थे, क्योंकि चोर जुआरी तो था ही नहीं, तो चोरी कौन करता, क्योंकि सभी लोग धन संपन्न थे। और इसलिए कहा गया है कि गोंडवाना भूभाग में जब हमारे राजा महाराजा राज किया करते थे, तो उसी काल को कहा गया कि महलों में रह रही थी जब गोंडों की टुरिया, क्या महलों में रह रही थी जब गोंडों की टुरिया, तब इस देश को कह रहे थे सोने की चिड़िया। आज तक कागज पहिया चलती है, हमारे राजा ने सोने के सिक्के चलाए। आज भी कोलकाता के संग्रहालय में, जबलपुर के संग्रहालय में, और वो सोने चांदी के सिक्के आज भी मौजूद हैं मेरे भाई। इसलिए कहा गया, नहीं थे चोर और जुआरी, अरे घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी, घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी। अरे घर में ताला नहीं लगता था सुखी नर नारी, ये भैया सुखी नर नारी, भैया सुखी नर नारी। तो
तो किसी के घर में ताले नहीं रहते थे, कहीं चोर चंडाल नहीं हुआ करते थे। सब लोग मेहनत करते थे इधर धरतीदाई की गोद में और इधर धरतीदाई में, बंजर भूमि में, और डांगर फांदते थे, जोतते थे, हल फांदते थे, बीज बोते थे, अनाज बोते थे, और सब बढ़िया खुशहाली से रहते थे, बढ़िया खाते पीते थे। किसी चीज की उनके राज में कमी नहीं था। मेरे सगे साथियों, यही भी कहा जाता है कि हमारे जो गणवाना के राजा और महाराजा थे वो सगा समाज के हित के लिए दिन प्रतिदिन और उनके बारे में सोचते थे। समाज ही उनके लिए सर्वोपरि था। लेकिन आज के राजा 5 साल में एक बार आते हैं और हमारे राजा पूरे साल पूरे दिन प्रतिदिन समाज की सेवा करते थे। लेकिन आज के राजा 5 साल में 1-2 दिन, 1 साल ही वो आपके पास आते हैं, 5 साल में एक बार आपके द्वार में आते हैं और इसके बाद लौट कर नहीं आते। लेकिन हमारे गणवाना के राजा दिन प्रतिदिन और समाज की सेवा वो करते थे कि हमारा समाज को किस चीज की कमी है उसकी वह पूर्ति करते थे मेरे भाई। तो गणवाना के शासन काल में बड़ा सुंदर व्यवस्था था। इसी को एक लाइन में गीत के माध्यम से बता रहा हूं। तो 52गढ़ 57 परगना में गणवाना का शासन और सत्ता था। किसी चीज की उनके राज में कमी नहीं थी, इसलिए कहा गया है 52गढ़ 57 परगना, 52गढ़ 57 परगना, अरे राज रहे गणवाना के, राज रहे गणवाना के। अरे सोने के सिक्के चले राज में कमी नहीं दाना के, सोने के सिक्का चले राज में कमी नहीं दाना के। 52गढ़ 57 परगना, 52गढ़ 57 परगना, राज रहे गणवाना के, राज रहे गणवाना के। अरे सोने के सिक्के चले राज में कमी नहीं दाना के, सोने के सिक्के चले राज में कमी नहीं दाना के। आज इनको नाचने की इच्छा होगी तो नाचने के भाई। एक कथा का तीसरा दिवस है। उत्तर भाग अंगारा ले, दक्षिण भाग गणवाना ले। अरे उत्तर भाग गणवाना ले, दक्षिण भाग गणवाना ले। जो उत्तर भाग है वह अंडा जल है, अंगारा ले रूसिया ले, और जो दक्षिण भाग है वह गणवाना ले मेरे भाई। और इसलिए पढ़े लिखे जानो रे कोया, पढ़े लिखे जानो रे कोया, जानो मोरे स्टूडेंट, जानो मोरे स्टूडेंट। अरे सोने के सिक्का चले राज कभी नहीं दाना की, सोने के सिक्का चले राज कभी नहीं दाना की।
शासन चलाया। गोंडवाना के राज रहे गढ़ राजधानी रे परवाकोट राजधानी। अरे गढ़मंडला के गोंडवाना के राज रहे परवाकोट राजधानी रे परवाकोट राजधानी। कमी न रहन धन की, कमी न रहन धन की, खुशी के बाजे बाजा जाए, खुशी के बाजे बाजा जाए। अरे सोने के सिक्का चले राज में कमी नहीं धन की, सोने के सिक्का चले राज में कमी नहीं धन की, सोने के सिक्का चले राज में कमी नहीं धन की, सोने के सिक्का चले राज में कमी नहीं धन की, सोने के सिक्का चले राज में कमी नहीं। इस प्रकार गोंडवाना के शासन काल में किसी चीज की कमी नहीं थी। अब क्या हुआ, पूर्वाकोट गणराज के राजा पुलसियो रानी हिरवा बड़े खुशहाली से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे समय बीता। राजा रानी प्रकृति शक्ति की पूजा करते थे, साजा के पेड़ में जाकर के, और अपने पूर्वज शक्ति कुलदेवी कुलदेवता का स्मरण ध्यान करते थे और प्रकृति शक्ति का सुमरन ध्यान किया करते थे। मेरे धीरे धीरे मेरे भाई समय गुजरा, समय बीता। शादी के 5 वर्ष हो गए। हिरवा माँ का कोई संतान नहीं था, हिरवा माँ का कोई बेटा नहीं था। इसलिए हिरवा माँ दिन रात उदास रहती थी। अरे कोई भी माँ हो जिनका कोई पुत्र नहीं होता, जिनका कोई संतान नहीं होता ना, वो मातृ शक्ति बड़ी उदास रहती है। क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि हमारा भी कोई बेटा होता जो मुझे माँ कह के पुकारता, जो मुझे पिताजी कह के पुकारता। हर किसी की तमन्ना होती है। ये सब धन से ऊपर होता है। पुत्र धन सब धन से बढ़कर माना गया है, चाहे पुत्र धन हो या पुत्री धन हो। मेरे भाई वो हिरवा माता बड़ी उदास रहती थी। एक दिन हिरवा माँ अपने राजा पुलसिंह से कहने लगी, हे स्वामी, हे राजा, हे महाराज, हमारे राज में बोले सब कुछ है, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब कुछ भरे